एक पल ऐसा आता है जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, जब आप जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं, जब आप हर चीज के तुरंत होने की इच्छा करना बंद कर देते हैं और एक अजीब सी चीज दिखने लगती है। आप जितना अधिक छोड़ते हैं, चीजें उतनी ही शांति से, स्वाभाविक रूप से और ठीक उसी समय आपके पास आती हैं जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम उस बदलाव, उस स्थिर शक्ति, उस शांत तरीके का पता लगाएंगे जिससे आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए आपने अपनी पूरी कोशिश की है। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। और एक बार जब आप इसे महसूस कर लेते हैं तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। स्थिरता की शक्ति एक प्रकार का सन्नाटा होता है जो खाली नहीं होता, ये भरा हुआ होता है। जवाबों, स्पष्टता और उन हलचलों से भरा हुआ जिन्हें आप हमेशा देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। अधिकांश लोग सन्नाटे से डरते हैं। जिस क्षण सब कुछ शांत हो जाता है उनका मन उस खालीपन को भरने के लिए दौड़ने लगता है। आगे क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और यही वास्तव में समस्या है। हमें सिखाया गया है कि परिणाम उत्पन्न करने का एकमात्र तरीका कार्य करना है, कि यदि हम व्यस्त नहीं हैं तो हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि आपके जीवन के कुछ सबसे शक्तिशाली बदलाव तब नहीं आते जब आप अधिक काम करते हैं, वे तब आते हैं जब आप अंततः उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शांत होते हैं। गंगा नदी से लिए गए एक गिलास मटमैले पानी के बारे में सोचें। आप इसे जितना हिलाएंगे यह उतना ही धुंधला होगा, लेकिन अगर आप इसे अकेला छोड़ दें, बस इसे बैठने दें, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। आपका मन भी इसी तरह काम करता है, आपकी भावनाएं भी। जब आप हमेशा दौड़ रहे होते हैं, हमेशा बात कर रहे होते हैं, हमेशा उपभोग कर रहे होते हैं, आप कभी भी अपने भीतर पहले से मौजूद चीजों को सुनने का मौका नहीं देते। वह शांत मार्गदर्शन, वह अंतर्ज्ञान, वह हल्का सा आग्रह जो कहता है इंतजार करो या जाओ या बस इसे वैसा ही रहने दो। स्थिरता आलस्य नहीं है, यह निष्क्रियता नहीं है, यह शक्ति का स्थान है। यह वो जगह है जहां आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है, जहां आपका ध्यान अधिक तीव्र होता है, जहां आपका अगला कदम बिना किसी दबाव के स्पष्ट हो जाता है और वहां से सब कुछ अधिक सहजता से बहता है। आपको बहुत अधिक धक्का देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हताशा से नहीं चल रहे हैं, आप सद्भाव से चलते हैं, आप जुड़े हुए हैं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। स्पष्टता से पहले, दिशा से पहले, स्वीकार करने से पहले स्थिरता आधार है। और यह सारा दिन चुपचाप बैठने के बारे में नहीं है, ये जगह बनाने के बारे में है। शोर से कटने और खुद से फिर से जुड़ने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालें। शायद नदी के किनारे एक शांत सैर, शायद 5 मिनट गहरी सांस लेना, शायद हाथ में फोन लिए बिना बस एक कप मसाला चाय पीना। आप अपने मन को शांत होने का एक पल देते हैं और जो सतह पर आता है वो अक्सर आपको आश्चर्यचकित कर देता है। एक विचार, एक एहसास, पहेली का एक टुकड़ा जिसे आपने कई दिनों से महसूस नहीं किया था। जब आप शांत होते हैं तो आप ये देखना शुरू करते हैं कि जीवन आपके हस्तक्षेप के बिना कैसे काम करता है। मोर अभी भी गाते हैं, सूरज अभी भी हिमालय की चोटियों पर उगता है, लोग अभी भी मुस्कुराते हैं। आप ये देखना शुरू करते हैं कि शायद हर चीज को आपके निरंतर नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, शायद आपकी उपस्थिति आपके दबाव से अधिक शक्तिशाली है। और उस स्थान में, उस शांति में कुछ बदल जाता है। आप आकर्षक बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप विरोध नहीं कर रहे हैं। स्थिरता आपको विश्वास करना सिखाती है। विश्वास करें कि जीवन आपके विरुद्ध नहीं है, कि जो चीजें आपके लिए बनी हैं वे पहले से ही आपके पास आने का रास्ता खोज रही हैं। लेकिन यदि आप लगातार भाग रहे हैं तो वे उतर नहीं सकती। यदि आपके हाथ हमेशा व्यस्त हैं, कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कुछ ना करना। डर के कारण नहीं, बल्कि गहरे, अधिक आत्मविश्वास के कारण कि आप पहले से ही गति में हैं। भले ही आप स्थिर खड़े हों, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे कुछ चाहते हैं, लेकिन वे स्पष्ट नहीं हैं। वे अस्पष्ट आशाओं के साथ बात करते हैं। मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे और पैसे चाहिए। लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है? ब्रह्मांड स्पष्टता को प्रतिक्रिया देता है, भ्रम को नहीं। यह मुंबई के किसी भोजनालय में जाने और वेटर से कहने जैसा है, बस मेरे लिए खाना ले आओ। आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो आप वास्तव में चाहते थे। बहुत से लोग इसी तरह जी रहे हैं, बिना ये जाने कि वे क्या मांग रहे हैं, बिना परिभाषित किए चाह रहे हैं। अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट होने का मतलब विवरणों के प्रति जुनूनी होना नहीं है। इसका अर्थ है ये जानना कि उस अनुभव का एहसास कैसा होता है, वो आपको क्या देता है, वो आपको किस प्रकार के जीवन की ओर ले जाता है। क्या आप अधिक स्वतंत्रता, अधिक शांति, उन लोगों के साथ अधिक समय चाहते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं?
यदि आपका लक्ष्य अधिक पैसा है तो अपने आप से पूछें कि क्यों। आपको क्या लगता है कि वो पैसा वास्तव में आपको क्या देगा? शायद आप जो वास्तव में चाहते हैं वो स्वतंत्रता, सुरक्षा या दूसरों की देखभाल करने की क्षमता है। जब आप समझ के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो इरादा और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं और आप प्रतीकों का पीछा करना बंद कर देते हैं और अर्थ के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप स्पष्ट होते हैं तो आपके कार्य बदल जाते हैं। आप उद्देश्य के साथ हाँ और ना कहना शुरू कर देते हैं। आप उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो आपको उस दिशा में नहीं ले जाती। स्पष्टता फोकस लाती है और फोकस परिणाम लाता है। ये शांति भी लाता है क्योंकि अब आप बिखरे हुए नहीं हैं। अब आप हजारों विचारों और आवेगों के बीच नहीं फंसे हैं। आप जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब आप अपनी इच्छा की घोषणा करते हैं तो एक शक्तिशाली चीज भी होती है, न केवल मन में बल्कि शब्दों में भी। जब आप इसे कहते हैं, इसे लिखते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं, तो यह एक संकेत भेजता है, न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी। मैं तैयार हूं, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये सच है। और वो आंतरिक बदलाव आपके चलने के तरीके, आपके देखने के तरीके और आप जो आकर्षित करते हैं उसे बदल देता है। आप एक स्पष्ट माध्यम बन जाते हैं, एक मजबूत संकेत, और जीवन प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। लेकिन आपको सब कुछ तुरंत समझने की जरूरत नहीं है। स्पष्टता हमेशा बिजली की कौंध की तरह नहीं आती। कभी कभी यह परतों में आती है। आप कुछ आजमाते हैं और आप जो चाहते हैं उसके बारे में और अधिक सीखते हैं। आप सुनते हैं और यह और अधिक तीव्र हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? और फिर सुनते रहें, क्योंकि आप अपने प्रति जितने ईमानदार होंगे, जीवन आपके लिए वहां मिलना उतना ही आसान होगा। समय पर भरोसा करें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो गति की पूजा करती है। सब कुछ अभी होना चाहिए, हमें तुरंत जवाब चाहिए। हम हर दिन प्रगति चाहते हैं और यदि चीजें जल्दी दिखाई नहीं देती हैं तो हम मान लेते हैं कि कुछ गलत है। लेकिन जीवन की कुछ बेहतरीन चीजें आपके समय के अनुसार नहीं आती। वे तब आती हैं जब वे तैयार होती हैं। जब आप तैयार होते हैं, जीवन की एक लय है, एक ऐसा समय जो हमेशा तार्किक नहीं होता, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर हमेशा सही होता है। चुनौती उस लय पर भरोसा करना सीखना है जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। समय पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ न करें। इसका अर्थ है कैसे और कब के जुनून को छोड़ देना। इसका अर्थ है इरादे के साथ हर दिन उपस्थित होना, लेकिन परिणामों के लिए जबरदस्ती न करना। यह समझने में एक प्रकार का ज्ञान है कि केवल इसलिए कि कुछ अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो रास्ते में नहीं है। ये पेड़ के जमीन से बाहर निकलने से पहले जड़ों की तरह मिट्टी के नीचे बढ़ रहा हो सकता है। आप प्रगति नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन कुछ बदल रहा है। कुछ आपको तैयार कर रहा है, आपको ढाल रहा है, आपको स्थापित कर रहा है। और यदि आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं तो आप उस फल को खो देंगे जो पकने ही वाला है। समस्या यह है कि प्रतीक्षा खालीपन का एहसास कराती है, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे आप फंस गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतीक्षा और तैयारी के बीच अंतर है। एक निष्क्रिय है, दूसरा शक्तिशाली है। जब आप समय पर भरोसा करते हैं तो आप खुद को खुला रखते हैं, आप स्थिरता बनाए रखते हैं, आप डर के बजाय विश्वास के साथ चलना जारी रखते हैं। आप कहते हैं, मुझे अभी तक सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अगला सही कदम उठाने की जरूरत है। बहुत से लोग बहुत जल्दी घबराकर अपनी यात्रा को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। वे एक बीज बोते हैं और जब वो अगले दिन नहीं उगता तो वे उसे खोद लेते हैं। वे फिर से शुरू करते हैं, वे संदेह करते हैं, वे जल्दबाजी करते हैं, और वो सारी जल्दबाजी उसी चीज को और दूर धकेल देती है जिसे वे चाहते हैं। समय पर भरोसा करना धैर्य के बारे में है, हाँ, लेकिन यह परिपक्वता के बारे में भी है। ये समझने की परिपक्वता की दृश्य दुनिया में प्रकट होने से पहले चीजें अदृश्य दुनिया में आकार लेती हैं, कि जो ऊर्जा आप लगा रहे हैं वो गति पैदा कर रही है, भले ही आप उसे माप न सकें। इसका एक और अर्थ भी है, कभी कभी चीजें इसलिए नहीं आती क्योंकि आप अभी उन्हें प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। भावनात्मक, मानसिक या ऊर्जावान रूप से नहीं। और यह कोई सजा नहीं है, ये कृपा है, क्योंकि जीवन जानता है कि आप किस चीज के लिए तैयार हैं, भले ही आप अभी तक न जानते हो। यह उसे रोक कर रखता है जिसे आप अभी संभाल नहीं सकते, और यह तब लाता है जब आपके हाथ, हृदय और मन उसे उठाने के लिए पर्याप्त खुले होते हैं। और ऐसे क्षण भी होते हैं जो देरी की तरह महसूस होते हैं, लेकिन वास्तव में सुरक्षा होते हैं। कुछ ऐसा नहीं हुआ जब आप चाहते थे, क्योंकि यदि वो हो गया होता तो उसने आपको विचलित कर दिया होता, या आपको अभिभूत कर दिया होता, या आपको एक बेहतर रास्ते से दूर ले गया होता। आप इसे पीछे मुड़कर देखने पर ही समझते हैं, और इसीलिए आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
विश्वास करें कि जीवन आपको मना नहीं कर रहा है, यह आपको तैयार कर रहा है। ये लोगों सुंदर केरल जैसे स्थानों और अवसरों को उन तरीकों से व्यवस्थित कर रहा है जिन्हें आप स्वयं संचालित नहीं कर सकते। उन मौसमों में जब लगता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ आपके भीतर, आपके चारों ओर, आपके देखने की क्षमता से कहीं अधिक चल रहा है। आपको तैयार किया जा रहा है, आपको निखारा जा रहा है, आपको निर्देशित किया जा रहा है। समय आपका नहीं हो सकता है, लेकिन यह ज्ञान से भरा है, यह उद्देश्यपूर्ण है, और यदि आप प्रतीक्षा करते समय शांत रह सकते हैं तो आप उस क्षण के आने पर तैयार होंगे, क्योंकि वह निश्चित रूप से आएगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन जब यह आएगा तो इसका अर्थ होगा, यह सही महसूस होगा, और आपको एहसास होगा कि कभी देर नहीं हुई थी, यह हमेशा समय पर था। कृतज्ञता के साथ इरादा रखें। जब आप कमी के साथ मांगने के बजाय कृतज्ञता के साथ मांगने की ओर बढ़ते हैं तो कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली होता है। अधिकांश लोग जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे उनके पास किसी चीज की कमी हो। वे प्रार्थना करते हैं, वे कल्पना करते हैं, वे न होने के स्थान से प्रकट करते हैं, कृपया इसे लाएं, मुझे उसकी जरूरत है, और इन सबके नीचे गहराई में कमी का एक संदेश छिपा होता है। लेकिन सच तो यह है कि कृतज्ञता केवल वो चीज नहीं है जिसे आप चीजों के आने पर महसूस करते हैं। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग आप किसी भी चीज के प्रकट होने से पहले कर सकते हैं। यह अपनी ऊर्जा को प्रचुरता के साथ संरेखित करने का एक तरीका है, भले ही आपकी भौतिक वास्तविकता अभी तक उस तक न पहुंची हो। जब आप एक इरादा रखते हैं और तुरंत कृतज्ञता के साथ उसका समर्थन करते हैं, तो आप अपनी पूरी आवृत्ति बदल देते हैं। यह अब यह नहीं रहता कि मुझे आशा है कि मुझे यह मिल जाएगा। ये बन जाता है, मैं आभारी हूं कि यह पहले से ही हो रहा है। वो बदलाव ही सब कुछ है। यह आपको चाहने से बाहर निकालकर प्राप्त करने की ओर ले जाता है। यह आपको विश्वास करने वाले की स्थिति में रखता है, भीख मांगने वाले की नहीं। आप ऐसी बातें कहना शुरू करते हैं जैसे, उन अवसरों के लिए धन्यवाद जो मेरे पास आ रहे हैं, उस प्यार के लिए धन्यवाद जो पहले से ही रास्ते में है, उस शांति के लिए धन्यवाद जो मेरे दिनों में रास्ता खोज रही है, भले ही आपने इसे अभी तक नहीं देखा हो, भले ही बाहर कुछ भी न बदला हो, क्योंकि कृतज्ञता एक निर्णय है, यह कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह जीवन से कहने का एक तरीका है, मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता है कि यह मेरे लिए संभव है। एक कहावत है जो इस ऊर्जा को पूरी तरह से पकड़ लेती है, धन्यवाद, मुझे और चाहिए, कृपया। यह सरल है, यह हल्का है, यह विश्वास से भरा है। आप जो अच्छा है उसे स्वीकार करते हैं और आप उसमें से और अधिक को आमंत्रित करते हैं। हताशा से नहीं, बल्कि विश्वास से। आप पीछा नहीं कर रहे हैं, आप नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं और जीवन उस पर प्रतिक्रिया देता है। आप जो आ रहा है उसके लिए जितने अधिक आभारी होंगे, आप उसके प्रकट होने के लिए उतनी ही अधिक जगह खोलेंगे। कृतज्ञता आपको और कोमल भी बनाती है। यह आपको निराशा से, चिंता से बाहर निकालती है। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो काम कर रहा है, जो पहले से ही अच्छा है, आप खुद को वर्तमान में स्थिर करते हैं, और उपस्थिति ही शक्ति है। उस स्थान से आप तुलना करना बंद कर देते हैं, आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं, आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि बाकी सभी आगे बढ़ रहे हैं और आप पिछड़ रहे हैं। आपको एहसास होता है कि आप बिल्कुल वही हैं जहां आपको होने की जरूरत है, बिल्कुल वही सीख रहे हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। और जब आप कृतज्ञता को अपने दैनिक अभ्यास का हिस्सा बना लेते हैं, तो कुछ गहरा बदलाव शुरू होता है। आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। छोटी जीतें, खुशी के छोटे पल, संकेत कि जीवन आपके साथ चल रहा है, आपके खिलाफ नहीं। और वो बोध गति पैदा करता है। अचानक आप केवल और अधिक नहीं मांग रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि और भी बहुत कुछ पहले से ही हो रहा है। कृतज्ञता द्वारा समर्थित इरादे कठोर नहीं होते, वे जीवित होते हैं, वे बढ़ते हैं, वे विकसित होते हैं। और क्योंकि आप बहुत कसकर नहीं पकड़ते हैं, आप जो आ रहा है उसे रोकते नहीं हैं, आप इसे वह आकार लेने देते हैं जिसकी इसे आवश्यकता है। आप विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी आएगा वो सही होगा, न केवल वो जो आप सोचते हैं कि आप चाहते हैं, बल्कि वो जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। और उस स्थान में आप शांति महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि आपने यह विश्वास करना चुना है कि यह आपके लाभ के लिए हो रहा है। अप्रत्याशित के प्रकट होने के प्रति खुद को खोलें। हम सभी के सपने, इच्छाएं, विजन होते हैं कि हम चीजों को कैसे होते देखना चाहते हैं, और अधिकांश समय हम कल्पना करते हैं कि वे बिल्कुल कैसे आएंगे। हम ये आदर्श मानसिक फिल्में बनाते हैं, जब कॉल आएगा तो कौन क्या कहेगा, जब हम अंततः वो प्राप्त कर लेंगे जिसका हम इंतजार कर रहे थे तो वो क्षण कैसा महसूस होगा। लेकिन जीवन शायद ही कभी उस पटकथा का पालन करता है। यह उन तरीकों से लाता है जिनकी आपने योजना नहीं बनाई थी।
उन दिशाओं से जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी और अक्सर उन पैकेजों में जिन्हें आप ध्यान न देने पर छोड़ देंगे। कुंजी केवल स्पष्ट इच्छा रखना नहीं है। कुंजी इस बात के प्रति खुलापन रखना है कि यह कैसे आता है। बहुत से लोग अपने आशीर्वाद को रोक देते हैं क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि चीजों के होने का केवल एक ही सही तरीका है। यदि प्यार उस ऐप के माध्यम से नहीं आता है, यदि पैसा उस नौकरी से नहीं आता है, यदि अवसर वैसा नहीं दिखता जैसा उन्होंने कल्पना की थी, तो वे कहते हैं कि यह वो नहीं है और वे चले जाते हैं। लेकिन जीवन आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक रचनात्मक है। इसके पास वितरण के ऐसे तरीके हैं जिनका आपका मन अनुमान नहीं लगा सकता। कभी कभी दिल्ली शहर के चक्कर जैसा दिखने वाला रास्ता ही वही सटीक रास्ता होता है जिसकी आपको जरूरत होती है। कभी कभी जो देरी जैसा महसूस होता है वो वास्तव में सुरक्षा होती है। और कभी कभी आप जो मांग रहे हैं वो असुविधा के आवरण में आता है क्योंकि यह आपको उस संस्करण में ढाल रहा है जो इसे संभाल सके। खुले होने का मतलब समझौता करना नहीं है। इसका मतलब अपने मानकों को कम करना नहीं है। इसका अर्थ है लचीला होना। इसका अर्थ है विश्वास करना कि आप जो चाहते हैं उसका सार उस रूप में आ सकता है जिसे आपने पहले नहीं देखा था। शायद वो रिश्ता अर्जुन जैसे किसी व्यक्ति में दिखाई दे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। शायद करियर की सफलता किसी सुनियोजित साक्षात्कार के बजाय अचानक मुलाकात के माध्यम से आए। शायद आप जिस शांति की तलाश कर रहे हैं वो किसी नए शहर में जाने में नहीं है। यह आपके भीतर कुछ बदलने में है जहां आप अभी खड़े हैं। सच तो ये है, हम केवल वस्तुओं की मांग नहीं करते, हम अनुभवों, भावनाओं, विकास की मांग करते हैं। और अक्सर उन चीजों को लाने वाला मार्ग वो मार्ग नहीं होता जिसे हम चुनते, लेकिन यह प्रभावी मार्ग होता है। यह वो मार्ग है जो हमें बदल देता है और पीछे मुड़कर देखने पर ही हमें एहसास होता है, भगवान का शुक्र है कि यह वैसे नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। भगवान का शुक्र है कि यह वैसे हुआ जैसा मुझे जरूरत थी। यही कारण है कि वर्तमान में जीना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप इस बात के प्रति जुनूनी होते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए, तो आप उसे खो देते हैं जो वास्तव में हो रहा है। आप उन लोगों को खो देते हैं जिन्हें जीवन भेज रहा है, उन विचारों को जो वह आपको दे रहा है, उन आग्रहों को, खुलते हुए अवसरों को। आप उन क्षणों को खो देते हैं जो छोटे महसूस होते हैं लेकिन वास्तव में बड़ी योजना में विशाल कदम होते हैं। उपस्थिति आपको उन चमत्कारों को देखने की अनुमति देती है जो शुरू में चमत्कार की तरह नहीं दिखते। यह आपको निराशा से भी मुक्त करती है। जब आप कैसे को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तो आप शिथिल हो जाते हैं। आप बाहरी मील के पत्थरों से प्रगति को मापना बंद कर देते हैं। आप ये सोचना बंद कर देते हैं, यह अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से यह काम नहीं कर रहा है। आप पूछना शुरू करते हैं, यह मुझे क्या सिखा रहा है? क्या खुल रहा है? यहाँ क्या अवसर है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी? विरोध के बिना स्वीकार करना सीखने के बारे में कुछ सुंदर है। इसका मतलब है कि अब आप जीवन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप इसके साथ नृत्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मैं स्पष्ट हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे सर्वोत्तम तरीके से लाएंगे। आप हताश नहीं हैं, आप घबराए हुए नहीं हैं, आप एक साझेदारी में हैं, और वो ऊर्जा, वो खुलापन ही प्रवाह को बनाए रखता है। इसलिए क्या के बारे में स्पष्ट रहें, लेकिन कैसे को जाने दें, कौन को जाने दें, सटीक रास्ते को जाने दें। अपनी इच्छा को हल्के से थामें, एक पवित्र वस्तु की तरह, किसी नाजुक चीज की तरह नहीं, और देखें क्या होता है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जब आप जीवन को यह बताना बंद कर देते हैं कि उसे क्या करना है, तो वह कितनी तेजी से काम करता है। जब आप उन दरवाजों को पटकना बंद कर देते हैं जो अजीब लगते हैं, जब आप अपने दिल की बाहें फैलाते हैं और कहते हैं, मैं तैयार हूं, चाहे ये कैसे भी आए, मैं तैयार हूं। प्रेरित कार्य करें। जाने देने का मतलब यह नहीं है कि कुछ न किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि चुपचाप बैठें और आशा करें कि सब कुछ आपकी गोद में गिर जाएगा। एक प्रकार का कार्य होता है जो दबाव, डर या नियंत्रण से नहीं आता है। ये किसी गहरे स्थान से आता है, किसी शांत स्थान से। ये पीछा करने या जबरदस्ती करने के बारे में नहीं है। ये सुनने, महसूस करने, चलने के बारे में है जब आपके भीतर कुछ कहता है, अभी। ये प्रेरित कार्य है, और यह आपके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। अधिकांश लोग दो चरम सीमाओं पर रहते हैं। या तो वे हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब तक धक्का देते और योजना बनाते हैं जब तक कि वे थक न जाएं, या वे पीछे हट जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, इस आशा में कि बिना उंगली उठाए सब कुछ जादुई रूप से प्रकट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी दृष्टिकोण प्रभावी नहीं है, क्योंकि जीवन आपसे निष्क्रिय होने की मांग नहीं करता है। यह आपसे सामंजस्य की मांग करता है, ये जानने की कि कब चलना है और कब आराम करना है, कब कार्य करना है और कब रुकना है। और वो ज्ञान तभी आता है जब आप अपने आप से, अपने अंतर्ज्ञान से,
अपनी कार्य सूची से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं। प्रेरित कार्य अलग महसूस होता है। ये हल्का लगता है, ये रोमांचक है, कभी कभी यह डरावना भी होता है, लेकिन इसमें सही होने का एहसास होता है। ये हमेशा तार्किक रूप से सही नहीं होता। यह आपकी सहेली प्रिया को संदेश भेजने का अचानक आग्रह हो सकता है जिससे आपने वर्षों से बात नहीं की है, या घर जाने के लिए एक अलग रास्ता चुनना, या किसी ऐसे अवसर को हाँ कहना हो सकता है जो आपकी योजना का हिस्सा जैसा नहीं लगता, लेकिन आपके भीतर कुछ जानता है कि यह महत्वपूर्ण है। और जब आप उस आवेग का पालन करते हैं तो आपको अक्सर उन चीजों की ओर ले जाया जाता है जिनकी आप अपने मन से योजना नहीं बना सकते थे। वे लोग, वे क्षण, वे खुले दरवाजे, वे चीजें जो पूरी तरह से संरेखित होती हैं भले ही आपने उन्हें आते हुए कभी नहीं देखा हो। प्रेरित कार्य की यही विशेषता है। ये शोर नहीं करता, ये चिल्लाता नहीं है, ये फुसफुसाता है, और आप इसे तभी सुनते हैं जब आपने सुनने के लिए पर्याप्त स्थिरता पैदा कर ली हो। इसीलिए उपस्थिति महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्पष्टता महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितने स्थिर होंगे आपके लिए आवेग और प्रेरणा के बीच अंतर को पहचानना उतना ही आसान होगा। एक कमी से आता है, दूसरा प्यार से आता है। इस प्रकार का कार्य आपको थकाता नहीं है, यह आपको ऊर्जा देता है भले ही यह आपको चुनौती दे। यह आपको जीवित महसूस कराता है क्योंकि यह कुछ भी साबित करने के बारे में नहीं है। यह अपने आप को ठीक करने या किसी खालीपन को भरने के बारे में नहीं है। ये किसी वास्तविक चीज को व्यक्त करने के बारे में है, किसी प्रामाणिक चीज को। और आप उस धागे का जितना अधिक पीछा करेंगे, जीवन उतनी ही प्रतिक्रिया देगा। आप महसूस करना शुरू करते हैं कि जब आप प्रेरणा से चलते हैं तो चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं, प्रतिरोध कम हो जाता है, लोग दिखाई देते हैं, समाधान प्रकट होते हैं। इसलिए नहीं कि आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप किसी ऐसी चीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो आपकी मदद करना चाहती है। और नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, लेकिन उन चुनौतियों में भी स्पष्टता रहती है। उद्देश्य होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं, आप भाग नहीं रहे हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप चुन रहे हैं। और वो चुनाव सारा अंतर पैदा कर देता है। यह आपको शक्ति देता है, हर चीज को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने की शक्ति। इसलिए किसी आदर्श योजना की प्रतीक्षा न करें, तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि हर विवरण समझ में न आ जाए। वो क्षण शायद कभी न आए और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा खुले रहें, कि आप सुनते रहें, कि आप तब चलें जब आपकी आत्मा चलने के लिए कहे, भले ही वो एक छोटा सा कदम हो, क्योंकि वे कदम जुड़ते जाते हैं। और इससे पहले कि आपको पता चले, आप ऐसी जगह पर होंगे जहां आपको पता भी नहीं था कि आप जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही महसूस होगा। जाने दें, लेकिन हमेशा उपस्थित रहें। जाने देना उन सबसे कठिन चीजों में से एक है जो हमें कभी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गहराई में हमने सीखा है कि नियंत्रण ही सुरक्षा है, कि यदि हम चीजों को काफी कसकर पकड़ सकें, काफी गहराई से सोच सकें, लगातार चिंता कर सकें, तो हम बुरी चीजों को होने से रोक सकते हैं, हम अच्छी चीजों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है, नियंत्रण एक झूठ है। यह आपको खोखला कर देता है, यह आपको थका देता है, और यह अक्सर उन्हीं चीजों को दूर धकेल देता है जिन्हें आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जाने देना हार मानना नहीं है, यह उदासीनता नहीं है, ये कहना नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। ये कहना है, मैं किसी बड़ी चीज पर भरोसा करता हूं, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं बाकी काम सौंपता हूं। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि जाने देने का मतलब है कट जाना, बह जाना, छोड़ देना, और यह वो नहीं है। असली कला ये सीखना है कि पूरी तरह उपस्थित रहते हुए, पूरी तरह से जुड़े हुए, अभी जो हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह जागरूक रहते हुए कैसे जाने दिया जाए। क्योंकि जीवन केवल भविष्य में नहीं होता है, ये यहाँ उस सांस में हो रहा है जिसे आप ले रहे हैं, उस बातचीत में जो आप कर रहे हैं, उस सैर में जो आप कर रहे हैं। और आप इस क्षण में जितने अधिक जड़ें जमाएंगे, आप आने वाली चीजों पर उतना ही कम दबाव डालेंगे। उपस्थित रहते हुए जाने देने का मतलब है कि आप परिणाम के जुनून को मुक्त कर देते हैं। आप इस बात पर अड़ना बंद कर देते हैं कि चीजें कैसे होनी चाहिए। आप अपने दिमाग में रहना बंद कर देते हैं, स्थितियों को दोहराना, कदमों की गणना करना, भविष्य की फिल्में चलाना जो केवल आपको तनाव देती हैं। आप अभी में वापस आते हैं, उस एकमात्र स्थान पर जहां सच्ची शांति मौजूद है, और उस स्थान से आप ये देखना शुरू करते हैं कि वो सब कुछ जिसकी आप आशा कर रहे हैं, वो सब कुछ जो आपको लगता है कि आपको अच्छा महसूस करने के लिए चाहिए, वो पहले से ही किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। हो सकता है कि वो पूर्ण संस्करण न हो सकता है कि वो अंतिम अध्याय न हो, लेकिन उसके पीछे की भावना, उसका सार यहाँ पाया जा सकता है। आप प्यार चाहते हैं, अभी किसी के साथ उपस्थित रहें, उनकी आंखों में देखें, ये सोचे बिना सुने कि आगे क्या कहना है।
आप प्रचुरता चाहते हैं, जो आपके पास पहले से है उसे देखें। छत, भोजन, सांस। आप स्वतंत्रता चाहते हैं, आज आपके सामने मौजूद विकल्पों पर ध्यान दें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, क्योंकि जब आप कल में जीना बंद कर देते हैं तो आपको आज में सुंदरता मिलती है। और विडंबना यह है कि यही वो चीज़ है जो सब कुछ तेज कर देती है। आप पीछा करना बंद कर देते हैं, आप तालमेल बिठाना शुरू कर देते हैं और जीवन आपसे मिलने के लिए दौड़ता है। लेकिन वर्तमान में जीना निष्क्रिय होना नहीं है, यह एक निर्णय है जिसे आप बार बार लेते हैं। जब आपका मन भटकता है, जब चिंता घर कर लेती है, जब आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की हाईलाइट रीलों से करने लगते हैं, तो आप खुद को वापस लाते हैं। जबरदस्ती से नहीं, निर्णय से नहीं, बल्कि कोमलता से, जागरूकता के साथ, करुणा के साथ। आप कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास सभी जवाब नहीं हैं, मुझे होने की जरूरत भी नहीं है, मुझे विश्वास है कि रास्ता खुल रहा है। उपस्थित रहते हुए जाने देने का मतलब ये भी है कि आप अपने दिन को नियंत्रित किए बिना अपनी भावनाओं से जुड़े रहते हैं। आप हताशा, डर, संदेह महसूस करते हैं, लेकिन आप उन्हें खेल चलाने नहीं देते। आप उन्हें दबाते नहीं हैं और आप उन्हें ये परिभाषित करने नहीं देते कि क्या संभव है। आप उन्हें मौसम की तरह गुजरने देते हैं और आप चलते रहते हैं। आप उपस्थित रहते हैं, आप प्यार करना जारी रखते हैं भले ही इसमें दर्द हो। आप विश्वास करना जारी रखते हैं भले ही सब कुछ शांत हो। और यही विरोधाभास है। आप जितना अधिक जाने देते हैं, वास्तव में आपको उतना ही अधिक मिलता है, क्योंकि आपके हाथ खुले हुए हैं, आपका दिल रिलैक्स है, आपका मन अब डर से ढका नहीं है और आप चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं। छोटी चीजें, एक दयालु शब्द, स्पष्टता का एक क्षण, एक यादृच्छिक अवसर जो किसी बड़ी चीज की ओर ले जाता है। ये संयोग नहीं है, ये प्रतिक्रियाएं हैं। जीवन आपकी स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा है और जब आपकी स्थिति शांत, स्थिर, उपस्थित होती है तो बाकी सब कुछ उससे मेल खाने के लिए बदल जाता है। इसलिए जाने दें, कड़वाहट के साथ नहीं, हार के साथ नहीं, बल्कि कोमलता के साथ, खुलेपन के साथ। परवाह करना जारी रखें, सपने देखना जारी रखें, लेकिन कसकर पकड़ना बंद करें, तरसना बंद करें। बस यही रहें, जो आपके पास है उससे वो करें जो आप कर सकते हैं। और फिर सांस लें, मुस्कुराएं, आराम करें, विश्वास करें कि ब्रह्मांड जानता है कि आपकी ऊर्जा पर्याप्त है, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है और आपके लिए सब कुछ पहले से ही रास्ते में है। हो सकता है कि आपके शेड्यूल के अनुसार न हो, लेकिन हमेशा हमेशा समय पर। यदि यह संदेश आपके साथ मेल खाता है तो एक गहरी सांस लें और इसे अपने साथ ले जाएं। न केवल आज, बल्कि हर उस दिन जब आप जल्दबाजी महसूस करते हैं, खोया हुआ महसूस करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं जैसे कुछ भी नहीं चल रहा है। स्थिरता, उपस्थिति, विश्वास पर वापस लौटें। आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आपको पीछा करने की जरूरत नहीं है, आपको जाने देने और फिर भी प्राप्त करने की अनुमति है। यदि आपको देखते समय कुछ बदलाव महसूस हुआ तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है। इस तरह की और भी सामग्री आने वाली है और मैं आपसे सुनना चाहूंगा, किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा छुआ? आप क्या जाने देने के लिए तैयार हैं? कृपया कमेंट में बताएं, मैं सभी को पढ़ता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं।